कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय तनोहरि। ओम श्री हरि विष्णु। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही विशेष पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। साल 2024 में मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई दिन रविवार को रखा जाएगा और 20 मई दिन सोमवार को सुबह 5:30 से सुबह 9 बजे तक व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को रखने से और व्रत की कथा श्रवण करने से मनुष्य मोह माया के जाल से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी कारणवश आप इस व्रत को ना भी रख पाएं तो भी आपको व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे आपको व्रत के समान पुण्य फल की ही प्राप्ति होती है। आइए मोहिनी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन्य धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी, मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मदिरा, मांस का सेवन भी करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर धृष्ट बुद्धि के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख वह चोरी करना भी सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया।
कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत भी किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मोहिनी एकादशी की व्रत कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।